एक छोटा सा गांव आबाद था। ये गांव अपनी सादगी, सुकून और कुदरती हुस्न की वजह से मशहूर था। गांव के बीचों बीच एक छोटी झील थी जिसके किनारे फूल खिलते और आसमान का अक्स पड़ता। इसी गांव में ऑडिट नाम की एक नेक दिल और हसीन परी रहती थी। ऑडिट के वालिद एक सादा दिल इंसान थे और दोनों एक छोटे मगर खुशियों भरे घर में रहते थे। ऑडिट की सबसे बड़ी पहचान उसकी मेहरबानी थी। गांव वाले उसे दिल से चाहते थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करती और उनके दुख दर्द बांटती। ऑडिट की अपनी मेहनत और लगन से एक छोटी सी बेकरी भी थी। वो इतने मजेदार और खुशबूदार केक बनाती कि गांव भर के लोग उसकी बेकरी पर खींचे चले आते। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उसके बनाए हुए केक खाकर खुशी महसूस करते। ऑडिट के केक में जायके के साथ साथ उसकी नेकी की खुशबू भी शामिल होती थी। वो सुबह सवेरे टोकरी लेकर जंगल जाती और वहां से ताजा फल जमा करती, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी और दूसरे जंगली फल। इन फलों की ताजगी उसके केक को और भी खास बना देती थी। ऑडिट की जिंदगी सादा मगर मोहब्बत भरी थी। एक दिन जब वो हस्बे मामूल फल चुनने के लिए जंगल में गई तो झील के किनारे उसे एक नन्हा सा खरगोश नजर आया। खरगोश की टांग जख्मी थी और वो बेबसी से जमीन पर बैठा कांप रहा था। ऑडिट का दिल भर आया। वो फौरन नीचे झुकी और खरगोश को आहिस्ता से अपनी गोद में लिया। वहीं झील के किनारे बैठकर उसने अपने रुमाल से खरगोश की टांग बांधी और उसके जख्म पर फूंक मारी। खरगोश की आंखों में एक अजीब रोशनी झलकने लगी, जैसे वो आम जानवर ना हो बल्कि जादुई मखलूक हो। ऑडिट उसकी मरहम पट्टी करके खुश थी कि उसने एक नन्ही जान को बचाया, लेकिन उसी लम्हे हवा का रुख बदल गया। झील की लहरें साकित हो गईं और पूरे जंगल पर एक सन्नाटा छा गया। दरख्तों की शाखें झुकने लगी और अंधेरा गहरा हो गया। ऑडिट ने खौफजदा होकर इधर उधर देखा। अचानक अंधेरे से सारून नमूदार हुआ, एक जालिम और शरीर जादूगर। जारून का दिल हमेशा हसद और बुराई से भरा रहता था। वो देख रहा था कि ऑडिट एक जादुई खरगोश की मदद कर रही है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैली। जारून ने ऑडिट पर तंजिया नजर डाली और कहा कि नेक दिल परियों की दुनिया में कोई जगह नहीं। फिर उसने अपनी सात जादुई छड़ी उठाई और एक भयानक मंत्र पढ़ा। लम्हों में ऑडिट के जिस्म में तब्दीली आने लगी। उसके बाजू लंबे पन में बदल गए, उसके नाजुक कदम झील की रेत में फंसने लगे और उसकी आवाज हंस की पुकार में ढल गई। देखते ही देखते ऑडिट एक हंस बन गई। ऑडिट ने पानी में अपनी परछाई देखी और आंसू बहने लगे। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर उसकी जबान से सिर्फ हंस की आवाज निकलती। जारून ने कहका लगाते हुए कहा कि अब वो दिन के वक्त हमेशा हंस बनकर रहेगी और सिर्फ रात को अपनी असल परी की शक्ल में लौट सकेगी। ये लानत तभी टूटेगी जब उसे सच्ची मोहब्बत मिलेगी। ये कहकर जारून अंधेरों में गायब हो गया और झील पर दोबारा खामोशी छा गई। दिन गुजरते गए। ऑडिट दिन में हंस की सूरत में झील पर तैरती और रात को चांदनी में वापस परी बनकर अपने दुख पर आंसू बहाती। वो अक्सर सोचती कि उसकी बेकरी, उसके ख्वाब और उसकी पुरानी जिंदगी कहाँ चली गई। झील पर और भी कई सफेद हंस मौजूद थे जो दरअसल दूसरी परियां थीं। वो भी जारून के जुल्म का शिकार थीं। सब मिलकर अपनी किस्मत पर रोया करती, मगर ऑडिट के पास एक उम्मीद बाकी थी। वो नन्हा खरगोश जो हमेशा उसके पास आता और अपनी नरम रोशनी से उसके दिल को तसल्ली देता। कई महीने बाद एक दिन शहजादा डैनियल शिकार के लिए जंगल आया। वो एक बहादुर और नेकदिल शहजादा था। जब वो झील के किनारे पहुंचा तो उसकी नजर एक नहायत खूबसूरत सफेद हंस पर पड़ी। उसने कमान में तीर डाला, मगर जैसे ही शाम ढली वो हंस ऑडिट की शक्ल में तब्दील हो गई। डैनियल हैरान रह गया। उसके सामने एक हसीन परी खड़ी थी जिसके चेहरे पर गम की परछाइयां थीं। ऑडिट ने उसे अपनी कहानी सुनाई।
डैनियल उसकी बात सुनकर बेहद मुतासिर हुआ। ऑडिट की नेकी और हुस्न ने उसका दिल जीत लिया। उसने दिल ही दिल में तय किया कि वो ऑडिट को इस अजाब से निकालेगा। उसने वादा किया कि वो उसकी लानत को तोड़ने में मदद करेगा। ऑडिट के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। लेकिन जब सारून को पता चला कि ऑडिट को सच्ची मोहब्बत मिल गई है, तो उसके दिल में खौफ पैदा हुआ। उसने अपनी बेटी जायरा को ऑडिट की शक्ल में बदल दिया। जायरा दरअसल एक काली हंस थी, अपने बाप की तरह चालाक और शरीर। वो डैनियल के महल में गई और अपने जादू के जोर पर उसे धोखा देने लगी। डैनियल ने समझा कि वो ऑडिट है और उससे शादी का वादा कर लिया। ये खबर जब ऑडिट तक पहुंची तो वो टूट कर रह गई। उसे लगा कि अब उसकी उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो गई है। लेकिन ज्यादा देर न गुजरी कि डैनियल को हकीकत का पता चल गया। उसने जायरा का असल रूप देख लिया और फौरन ऑडिट के पास आया। उसने ऑडिट से माफी मांगी और कहा कि वो सिर्फ उसी से मोहब्बत करता है। ऑडिट का दिल पिघल गया और उसने डैनियल को माफ कर दिया। ये देखकर सारून का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने एक खौफनाक तूफान बुलाया। आसमान स्याह हो गया, बिजली कड़कने लगी और झील की लहरें पहाड़ों की तरह उठने लगी। वो ऑडिट और डैनियल दोनों को खत्म करना चाहता था, लेकिन खरगोश ने अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल की। उसकी रोशनी और डैनियल ऑडिट की मोहब्बत ने मिलकर एक ऐसी ताकत पैदा की जिसने ज़ारून के अंधेरे को तोड़ दिया। एक जोरदार रोशनी फैली और ज़ारून अपनी बेटी समेत हमेशा के लिए अंधेरों में गायब हो गया। लानत टूट गई। ऑडिट दोबारा हमेशा के लिए परी बन गई और बाकी तमाम हंस भी अपनी असल परियों की शक्ल में वापस आ गई। पूरे गांव में जश्न मनाया गया। ऑडिट और डैनियल की शादी एक शानदार तकरीब में हुई। झील के किनारे फूलों और रोशनियों से सजावट की गई। परिंदे गाते और फूलों की खुशबू हर तरफ फैल गई। ऑडिट ने एक सफेद मोतियों का लिबास पहना और सबने कहा कि वो पहले से ज्यादा हसीन लग रही है। शादी के बाद ऑडिट ने अपनी बेकरी दोबारा खोली। अब वो पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। यूं ऑडिट ने सबको दिखा दिया कि नेकी और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है।